अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट 4 क्वेश्चन हमारे पिछले लेक्चर में कंप्लीट हुए। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक्स पे देखिए पेज 46। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन बाय वेन डायग्राम। दोबारा देखिए स्टेटमेंट बेटा बुक्स पर। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इन द फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब फर्स्ट केस जो है वो ये है कि सेट आपको ऐसे लेनी है कि ए बी का सबसेट हो, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी हो, बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। क्योंकि ये हमें बाय वेन डायग्राम करना है तो हम इसमें सेट्स को टेबुलर फॉर्म में कंसीडर नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वेन डायग्राम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज करनी है। पहली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। पहले हम इसे वेरीफाई करेंगे बाय वेन डायग्राम, फिर हम दूसरी प्रॉपर्टी लेंगे दैट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कल मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बड़ी डिटेल से बताया था वेन डायग्राम क्या होती है। इसमें हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, सपोज करते हैं ये यूनिवर्सल रेक्टेंगल है जिसमें तमाम नंबर्स हैं। अब सेट आपको कैसे ड्रॉ करनी है, ए सबसेट है बी का, ए अंदर होगा और बी बाहर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट को कहते हैं ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी। सी ऐसा सेट लेना है जो ए को टच भी नहीं करेगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, बट बी एंड सी आर ओवरलैपिंग। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था ओवरलैपिंग को हम क्यों ड्रॉ करते हैं। ये बी और सी ओवरलैपिंग हो गए, ये लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और सेम फिगर बेटा राइट हैंड साइड के लिए होगी। वही बात कि जस्ट शेडेड पोर्शन जो है वो आंसर चेंज करेंगे, हमें बताएंगे कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड करती हूँ पहले मैं लूंगी बी इंटरसेक्शन सी। आप छोटी सी की बना लें, यानी बी इंटरसेक्शन सी में ये पोर्शन कॉमन आएगा, ये सारा हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब हम इसका यूनियन लेंगे ए के साथ, मतलब ये भी पोर्शन आएगा और ए भी। ए हमारे पास है तो लास्ट हमारा आंसर क्या आएगा कि फिगर में जो वर्टिकल लाइंस हैं वो भी और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो भी। जिस पोर्शन में वर्टिकल लाइंस हैं वो और जिस पोर्शन में हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये हमारा फिगर 1 का लास्ट आंसर है। अब आ जाए राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब पहले हम ए यूनियन बी लेंगे बेटा, ये हम अलग अलग फिगर पर भी बनाते हैं और एक ही फिगर पर भी हम ये सारा कर सकते हैं। ए यूनियन बी का मतलब है कि पूरा पोर्शन आएगा ए और बी, ये सारा। तो इसमें आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लें। अब ले लें ए यूनियन सी। हम ए यूनियन सी में वर्टिकल कंसीडर करती हैं, एक तो ये पूरा सी आ जाएगा और ए भी आएगा, यानी वर्टिकल लाइंस मैंने ली इस फंक्शन के लिए, लेकिन इसमें कुछ ब्लॉक्स भी बन गए। ली तो वर्टिकल्स, देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन, इसमें ब्लॉक्स भी बन गए। अब मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का मतलब वो पोर्शन जिसमें हॉरिजॉन्टल भी हो और वर्टिकल भी हो, हॉरिजॉन्टल भी हो
वर्टिकल भी हो, तो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को हम इकट्ठा लेंगे तो वो क्या बन जाएंगे, ब्लॉक्स। तो वो पोर्शन जिसमें ब्लॉक्स है, तो फिगर 2 में देखें कि ब्लॉक्स कहाँ बन रहे हैं, एक पूरा ए प्रोमिनेंट हो रहा है बेटा, ये वाला पोर्शन, और दूसरा ये ओवरलैपिंग वाला। अगर आप फिगर 1 देखें तो उसमें भी यही दो पोर्शन लास्ट आंसर आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों के पोर्शन जो हैं वो लास्ट सेम हो गए हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन है वेरीफाई बोथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। तो अभी हमने एक की है, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी करेंगे इसी क्वेश्चन पे, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर यूनियन। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सेट्स सेम होंगे क्योंकि इसी कंडीशन पर हम सॉल्व कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए सबसेट है, बी सुपरसेट है, बी ओवरलैप करता है सी के साथ, ए और सी का इंटरसेक्शन एम्प्टी है। अब हम पहले लेंगे बी यूनियन सी। हम सपोज कर लेते हैं कि इसमें हम हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, बी और सी, यानी पूरा ये पोर्शन आ जाएगा, बी और सी। अब मुझे इसका इंटरसेक्शन लेना है यू के साथ। मैं सपोज करती हूँ कि इंटरसेक्शन में यानी बी यूनियन सी और ए में क्या कॉमन आया, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ टच हो रही हैं ए के साथ, तो ये ब्लॉक्स जो हैं ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी ए बन रहा है, ये हमारी फिगर 1 हो जाएगी। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे भी ए आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, सेम कंडीशन है, ए सबसेट है, बी सुपरसेट है, सी ओवरलैपिंग है। अब मैं पहले लूंगी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें ए कॉमन आ जाएगा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है। अब मैं ए इंटरसेक्शन सी, ये तो हमें गिवन है, एम्प्टी कुछ भी नहीं होगा। अब जब मैं इन दो का यूनियन लूंगी बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइंस का अगर मैं यूनियन लूंगी एम्प्टी के साथ, तो मेरा आंसर हॉरिजॉन्टल ही आएगा, दैट इज ए। देखिए यहाँ भी यही आंसर था और यहाँ भी यही आंसर हो गया, ये सेकंड फिगर ने आंसर दिया, तो यहाँ आप लिखोगे फ्रॉम फिगर 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है कंडीशंस चेंज है, प्रॉपर्टीज यही है, A and B are overlapping, B and C are overlapping, A and C are disjoint. प्रॉपर्टीज हुई पहले, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ड्रॉ करें लेफ्ट हैंड साइड के लिए। अब यहाँ बेटा फिगर चेंज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास अब सेट्स की कंडीशन चेंज हो गई है। A and B are overlapping, B and C are overlapping. A B के साथ ओवरलैप करेगा, B C के साथ ओवरलैप करेगा, A और C डिसजॉइंट हो गए, ठीक है। अब पहले हम लेंगे B इंटरसेक्शन C, ये पोर्शन है हॉरिजॉन्टल लाइंस।
अब हम इनका ए के साथ यूनियन में आपको पता है सारा आ जाएगा, हम वर्टिकल ए कंसीडर कर लेते हैं और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमने हॉरिजॉन्टल ली है, ए को हमने वर्टिकल लिया है और बी इंटरसेक्शन सी को हॉरिजॉन्टल। ये आप देखिएगा कौन सा पोर्शन है, ये और ये। अब जो राइट हैंड साइड करोगे उसमें यही पोर्शन आंसर आएंगे। फिगर 1 एक्चुअली इसमें हमें बेटा शेडेड पोर्शन सेम करने होते हैं कि जो हम कलर कर रहे हैं या लाइनिंग कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लास्ट में शेडेड पोर्शन जो है, कलरिंग पोर्शन या लाइनिंग पोर्शन सेम आएंगे। तो इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने नंबर से सॉल्व किए थे, यहाँ हमने वेन डायग्राम इसे कहती है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। फिगर बेटा सेम होगी, फिगर बनती है कंडीशंस पर जो गिवन होती हैं। क्या है, ए और सी ऐसे भी आप कर सकते हैं, डिसजॉइंट है और बी इन दोनों को ओवरलैप करता है, बी इन दोनों को ओवरलैप करता है। अब पहले मैं ए यूनियन बी लूंगी, इसके लिए मैं कल सोच लेती हूं कि मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस लेती हूं, तो मैं लाइट सी ये सारा पोर्शन आ जाएगा। फिर मैं ए यूनियन सी भी लेती हूँ, ये मैं अपने माइंड बनाती हूँ कि इसमें मैं वर्टिकल लाइंस लूंगी। अब ए यूनियन सी में पूरा सी आएगा और पूरे का पूरा ए भी आएगा। अब जब मैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का इंटरसेक्शन लूंगी, कि वर्टिकल भी लूं और हॉरिजॉन्टल भी लूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जहां मैच कर जाती हैं दैट आर स्क्वायर्स, बॉक्सेस। ये दो देखिए बेटा, ये प्रोमिनेंट में कर रही हूं, यहां भी बॉक्सेस आ रही हैं और इस पूरे ए में भी बॉक्सेस आ रही हैं, और यहां भी मेरे पास यही दो पोर्शंस थे, यहां भी यही दो पोर्शंस। ये फिगर 2, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 7 बहुत सिंपल है, जिसमें हमें वेन डायग्राम को यूज नहीं करना, सिंपल हमें वेरिफिकेशंस करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, taking any set A 1 2 3 4 5 वेरीफाई द फॉलोइंग। बहुत छोटी छोटी बातें बेटा, आप सबको पता है। ये देखिए ए यूनियन एम्प्टी इज इक्वल टू ए, किसी भी सेट का आप एम्प्टी सेट के साथ यूनियन ले, सेट इटसेल्फ होता है। कैसे आप करोगे, ए यूनियन एम्प्टी सेट 1 2 3 4 5 यूनियन एम्प्टी, दिस इज 1 2 3 4 5। बेटा याद रखिएगा ये क्वेश्चंस कोई शॉर्ट में या लॉन्ग में नहीं आते, ये एमसीक्यूज हैं कि ए का अगर आप किसी एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लेंगे तो क्या आएगा, दैट इज ए इटसेल्फ। सेकंड पार्ट है ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, कि एक सेट का उसी के साथ यूनियन वो भी है। ये बातें आपको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है कि ए का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन भी ए है, ए का ए के साथ यूनियन भी ए है। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए आल्सो ए, यानी अगर आप ए का उसी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे फिर भी ए ही, पहले सेम वैल्यूज कॉमन आ जाएंगी। जनरल बेटा ये थोड़ा सा अपने माइंड में ऑर्डर ये स्केच बनाएं, एक सेट का अगर उसी अपने आप के साथ यूनियन ले फिर भी वही सेट आंसर, इंटरसेक्शन ले फिर भी वही सेट आंसर, यूनियन एम्प्टी के साथ लें फिर भी वही सेट आंसर, इंटरसेक्शन भी लें ये इसमें नहीं है, लेकिन अगर आपको ये भी पूछा जाए तो इसका आंसर एम्प्टी हो जाता है। किसी सेट का एम्प्टी के साथ इंटरसेक्शन एम्प्टी हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, वो सेम बेटा, कोई उसमें ऐसी चीज नहीं है। 7 में यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 2 20 और ए है 1 3 5 2 19
और हमारे पास आगे भी हमें कुछ वेरीफाई करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जी। ए का आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, फिर उसका ए के साथ यूनियन लेंगे तो आंसर यू। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू का डिफरेंस ए से। याद करेंगे ये ऑड नंबर है, ये सारे इवन। ये हमने पीछे भी इस टाइप का क्वेश्चन किया है बेटा। अब जब आप ए के साथ इसका यूनियन लोगे तो अंडरस्टूड है सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट है ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अंडरस्टूड है जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे तो ए आएगा। उसके बाद है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। याद है कि बेटा मैंने आपको ए कॉम्प्लीमेंट समझाया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरे पास? ये थर्ड पार्ट है, ये सेकंड है, ये हम इसका फर्स्ट किया। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यू माइनस ए, यानी सारे इवन नंबर्स 2 4 6 2 20। अब जब आप ए का इससे इंटरसेक्शन लोगे, ए सारे ऑड नंबर्स हैं और तो ये क्या आ जाएगा? एम्प्टी। ये भी वेरीफाई हो जाएगा। बात कहने की है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बेटा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होनी चाहिए ये प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर भी करेंगे। अल्लाह।